बीपीएससी नए रिक्रूटमेंट ब्लॉक हॉर्टिकल्चर 2024 की एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दिए गए जो आप बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बात करेंगे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 फरवरी 2024 इंपॉर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएंगे। सिलेबस के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिलेबस डाउनलोड हो जाएंगे और देन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस, तो यहाँ पर हमें कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो फॉर्म अप्लाई जो स्टार्ट हो रहा है ये आपके स्टार्ट होंगे 1 मार्च 2024 से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे और जो चलेगा 21 मार्च 2024 तक फॉर्म अप्लाई चलेंगे। तो यहाँ पर कुल पद की बात करें तो टोटल 318 पोस्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लाए गए हैं और जो इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर ये रहा। विज्ञापन संख्या जो आप सभी को पता है कंटिन्यूअस जो भी विज्ञापन आ रहे हैं उसे नंबरिंग के थ्रू दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग है 24/2024। कृषि विभाग के द्वारा ये 318 पोस्ट है जहाँ पर बीपीएससी के ये जो है टोटल नंबर 318 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 81 पोस्ट है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 32 पोस्ट है, एससी के लिए 68 पोस्ट है, एसटी के लिए 7 पोस्ट है टोटल और ईबीसी के लिए 86 पोस्ट है और पिछड़े वर्ग के लिए 44 पोस्ट है। टोटल 318 पोस्ट है और जिनमें से 110 पोस्ट जो है फीमेल के लिए रिजर्व रखे हैं यानी 35% रिजर्वेशन के साथ। तो ये तो आपका ये हो गया। फिर दिव्यांगजन के कैंडिडेट के लिए टोटल यहाँ पर वीआई कैटेगरी यानी 6 कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है। डीडी कैटेगरी में जो दिव्यांगजन कैंडिडेट आते हैं इनके लिए भी 3 पोस्ट है। ओएच कैटेगरी में भी यहाँ पर 3 पोस्ट है और एमडी कैटेगरी में भी 3 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर इतने सारे पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं। सभी में 3-3 पोस्ट यहाँ पर 4% जो दिए जाते हैं रिजर्वेशन इसको लेकर हो गए। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता है आपने ग्रेजुएशन यानी आपका ग्रेजुएशन हो डिग्री इन हॉर्टिकल्चर साइंस, बीएससी हॉर्टिकल्चर साइंस या बीएससी एग्रीकल्चर में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। एज आप सभी को पता है मिनिमम एज 21 वर्ष और जो एज काउंट किए जाएंगे 1 अगस्त 2023 से काउंट किए जाएंगे और मैक्सिमम एज 37 वर्ष। और यहाँ पर पिछड़े वर्ग ईबीसी कैडेट, बीसी ईबीसी मेल या फीमेल या अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 वर्ष एज है और जबकि एससी और एसटी के लिए 42 ईयर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के साथ दिए जाते हैं। तो ये तो रह गए एज को लेकर। फिर यहाँ पर चयन के आधार बेस क्या होगा इसके ऊपर है। यहाँ पर लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू के लिए सीधे कॉल किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में 2 पेपर हो जाएंगे, 3 पेपर हो जाएंगे। समान अध्ययन के, समान हिंदी का, समान ज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे और यहाँ पर बिहार उदाहरण अधीनस्थ सेवा के अगर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर साइंस से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे और जो 2-2 घंटे का पेपर होंगे और यहाँ पर ये भी एमसीक्यूज बेस होंगे। तो यानी तीनों जो सिलेबस है, तीनों जो टॉपिक है, तीनों पेपर जो होंगे इन तीनों पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो यहाँ पर ये एक राहत की बात है कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर है यहाँ पर ज़्यादा। फिर इसके बाद चयन के अंकों का अधिकतम और फिर इसके बाद लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। जो इंटरव्यू को लेकर फिर इसके बाद आपका मेरिट को लेकर जो प्रक्रिया जो पोस्ट को बाद आपका जो टोटल स्कोर है और इंटरव्यू में जो आपने स्कोर किया उसके बेस के ऊपर मेरिट तैयार की जाएगी। और फिर ऑनलाइन आवेदन की डेट जो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं 21 मार्च तक फॉर्म अप्लाई चलेंगे। आवेदन किसी भी स्तर पर एडिट का कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो यहाँ पर कोशिश ये करें कि किसी भी तरह का गलती ना करें। तो यहाँ पर एक ही मौका मिलेंगे। तो ये रहा है और सिलेबस भी आप देखे चाहें तो ये बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर या बीपीएससी आप डायरेक्ट सर्च करें। तो ये रहा हिंदी का सिलेबस आपको यहाँ पर बता दिए गए। समान हिंदी के सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे, फिर समान ज्ञान में क्या क्या पूछे जाएंगे आपके, इसके बारे में बेसिक जानकारी दे दिए गए। और यहाँ पर सिलेबस ऑफ बिहार जो आपका हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड यानी जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसके सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पर सारे टॉपिक्स दे दिए गए। इन टॉपिक से प्रश्न से फिर पेपर 2 के बारे में जानकारी और यहाँ पर जो हो सिलेबस है यहाँ पर ये रहा आपका सिलेबस में। ये यहाँ पर जो मेंशन किया गया सिलेबस में उन्हीं सिलेबस के टॉपिक्स को जैसे ये रहा। हाँ, इसी में 2 पेपर है, तीसरे में 2 पेपर है और एक प्रथम पेपर का सिलेबस ये रहा ऊपर वाला। अब ये सेकंड पेपर का सिलेबस है, पेपर 2 का सिलेबस है और देन ये रहा
पेपर 1 का सिलेबस। तो ये आपको सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेनी है, जहाँ से आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो। हाँ, अच्छे कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा पोस्ट है। कोई नंबर, वैकेंसीज का नंबर बहुत बेहतरीन है। जितनी वैकेंसीज होनी चाहिए इस तरह के पोस्ट में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। तो यहाँ पर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ गए, आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय